सो गाइज, इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा, क्या होते हैं इंग्लिश ग्रामर में कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। पहले तो गाइज मैं आपको बता दूं कि ये किस श्रेणी के अंदर आते हैं, क्योंकि आपने कॉम्पैक्ट नाउन और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन का शायद टाइप पढ़ा हो। देखिए, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ नाउन, जैसा कि आपने पढ़ा है। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, मटीरियल नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कलेक्टिव नाउन। नाउन यही है, मैंने इनको कोई चेंज नहीं किया है। अभी जो मॉडर्न ग्रामर में आया है, मॉडर्न ग्रामर बोलती है कि देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नाउन ओनली, प्रॉपर नाउन, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। वहां उन्होंने काउंटेबल के अंदर कलेक्टिव और कॉमन को रखा, अनकाउंटेबल में एब्स्ट्रैक्ट नाउन और मटेरियल को रखा। उन्होंने 3 कर दिए। एंशिएंट ग्रामर में आपके 5 प्रकार के नाउन है। हालांकि इससे फर्क नहीं पड़ता आप एंशिएंट पढ़ें या मॉडर्न, आपको तो सब कुछ पढ़ना है। ये चीज़ें लिखित रूप में अच्छी हैं, एकेडमिक रूप पे ये अच्छी हैं, लेकिन कंपटीशन के स्तर पर हमारा माइंड यहाँ से खुला हुआ होना चाहिए, तो ही हम लोग अच्छा सिलेक्शन ले सकते हैं गाइस। देखिए, मैंने कभी भी अंग्रेजी को ये सोच के नहीं पढ़ा अपने टाइम पर कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। मुझे उस टाइम पे कोई जागरूकता थी ही नहीं एग्ज़ाम के प्रति कि मुझे एग्ज़ाम क्रैक करना है। मुझे सिर्फ इंग्लिश सीखनी थी, इसलिए मैं सीख गया। आप लोग एग्ज़ाम क्रैक करने के लिए सीख रहे हैं, इसलिए आप नहीं सीख पा रहे, क्योंकि आपके सिर पर एक तलवार लटकी हुई है सीखने की। सो गाइस, यहाँ पर आपके सिर पर एक तलवार लटकी हुई है टाइमिंग की, तो यहाँ पर बहुत बड़ा प्रेशर आप लोग सिर पर ले लेते हैं। पहले सीख तो लीजिए, एग्ज़ाम अपने आप क्रैक हो जाएंगे। आप शायद ही यकीन करेंगे, क्योंकि मेरा बोल रहा हूँ, हो सकता है यकीन करें या ना करें। देखिए, यहाँ पर इससे फ़र्क भी नहीं पड़ता है कि आप यकीन कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरी कितनी अच्छी इंग्लिश है इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। मैं आपको कितना सिखा पाया, फ़र्क इससे पड़ता है। पहला एग्जाम CGL प्री मैंने जब दिया तो मेरे इंग्लिश में 46 मार्क्स थे। इंग्लिश में फर्स्ट एग्जाम में ही 23 क्वेश्चन मैं सही करके आया था 2016 में। एक क्वेश्चन मेरा खुद की बेवकूफ़ी गलत हुआ था पैसेज पे, वरना वो 48 होते मार्क्स। ये पहले एग्जाम में थे, क्योंकि मैंने कभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इंग्लिश नहीं पढ़ी, मैंने सिर्फ इंग्लिश सीखी और बस मुझे कुछ नहीं पता था। ओके गाइस, तो यहाँ पे आप लोग सीखने में जोड़ दीजिएगा क्या होते हैं इंग्लिश में कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन, जरा उसको देखिएगा। देखिए, इंग्लिश ग्रामर में नाउन के अंदर आपने एक नाउन पढ़ा होगा, वो है आपका कलेक्टिव नाउन। क्या है? कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन के अंदर ही आपकी श्रेणी आती है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन की। कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन की श्रेणी इसी के अंदर आती है गाइस आपकी कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। अब ये क्या है गाइस, पहले इनको समझ लीजिएगा, कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल पहले यहाँ रख रहा हूँ, आपको बताना है कि इनमें से कौन कॉम्पैक्ट है, कौन नॉन कॉम्पैक्ट नाउन है। यस गाइस, देखिए यहाँ पे कुछ वर्ड मैं आपके सामने लिख रहा हूँ। मैंने लिखा क्लास। यस, देखिए यहाँ पे पहला वर्ड है क्लास, दूसरा वर्ड है फैमिली, तीसरा वर्ड है बेबी, नेक्स्ट है प्राइड, नेक्स्ट है शॉल। यस गाइस, उसके बाद में टीम। तो यहाँ पर ऐसे बहुत सारे वर्ड आपको देखने को मिलेंगे जो एज ए कलेक्टिव नाउन काम करते हैं। यस गाइस, ये सभी वर्ड आपके कलेक्टिव नाउन हैं। क्लास, फैमिली, बेबी, प्राइड, शॉल, टीम, तो बहुत सारे वर्ड हैं ऐसे जो कलेक्टिव नाउन है। इनमें से कुछ ऐसे होंगे जिनका मीनिंग आपको बिल्कुल पता होगा कि हाँ ये क्या है। क्लास यानी कि नंबर ग्रुप ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। फैमिली यानी कि आपको पता है गाइस फैमिली में कौन कौन होता है, आपको सब पता है। टीम यानी कि ग्रुप ऑफ प्लेयर्स। लेकिन यहाँ पर अगर मैं बात करूँ बेबी की, प्राइड की, शॉल की, तो शायद ही आपको इनके मीनिंग पता हो। इनका मीनिंग क्लियर करने के लिए आपको इनके साथ एक एडिशनल वर्ड लगाना होगा, तब आप इनको क्लियर कर पाएंगे। सो गाइस, यहाँ पर यही है कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन का पंगा। क्या है गाइस, ये समझिए इसको। देखिए, कॉम्पैक्ट नाउन वो नाउन जो अपना मीनिंग देने में खुद सक्षम हो, यानी कि एबल टू गिव देयर मीनिंग, एबल टू गिव देयर मीनिंग, अपना अर्थ देने में स्वयं सक्षम है कॉम्पैक्ट नाउन। आपने कहा नॉन कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट में बस मैं यहाँ लगा दूंगा अनेबल। क्या लगा दूंगा? अनेबल। बाकी अपने आप लोग समझ गए, अनेबल टू गिव देयर मीनिंग। तो गाइस, यहाँ पे वो नाउन जो अपना अर्थ देने में खुद सक्षम हो कॉम्पैक्ट,
और वो नाउन जो अपना अर्थ देने में स्वयं सक्षम ना हो उनको बोलते हैं नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। यस गाइस, अब जरा देखिएगा यहाँ पे कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन में हम लोग किन किन को रखने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ यहाँ से पहले वर्ड की, तो मैंने इसकी श्रेणी बांट दी है। यहाँ पे कॉम्पैक्ट मैंने यहाँ रखा और नॉन कॉम्पैक्ट मैं यहाँ रख रहा हूँ। मैं अगर बात करूँ क्लास की, तो ये आपका एक कॉम्पैक्ट नाउन है, क्योंकि क्लास जब मैं लिख रहा हूँ तो मुझे बताने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है कि क्लास के अंदर कौन कौन होगा, कैसे कैसे चलेगी, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। आपको पता है कि क्लास चल रही है तो क्लास चल रही है, यानी कि वहाँ पे या तो गर्ल्स होंगी या बॉयज़ होंगे। आपको ये पता है कन्फर्म कि वहाँ पर कुत्ते बिल्ली घोड़े नहीं बैठे होंगे। मैंने आपसे कहा फैमिली, तो आपको बिल्कुल क्लियर हो गया कि किसकी बात हो रही है। मैंने आपसे कहा टीम, तो यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो गया किसकी बात हो रही है। मैंने इधर दूसरी तरफ आपसे कहा बेबी, तो शायद आपको क्लियर हो। प्राइड, कुछ लोग तो सोचेंगे प्राइड माने घमंड। शॉल, सो गाइस ये आपके कुछ वो वर्ड हैं जो अपने आप के मीनिंग को जस्टिफाई नहीं कर पा रहे हैं। नॉन कॉम्पैक्ट नाउन, कॉम्पैक्ट नाउन, कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट, नॉन कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट। याद कीजिएगा, खूब अच्छे से याद हो जाएंगे। हालांकि 3 ही याद नहीं करने हैं, आपको पूरे याद करने हैं। याद से मतलब याद रखने हैं उनको। सो गाइस यहाँ पे देखेगा अभी इनमें क्या डिफरेंस है दोनों में, हम लोगों को एरर क्या दी जाएंगे एग्जाम में, पहले उसकी बात करते हैं। कॉम्पैक्ट नाउन के साथ में, कॉम्पैक्ट नाउन के साथ में आप लोग एस या ईएस लगा सकते हैं। आप क्लास को क्लासेस कह सकते हैं, आप फैमिली को फैमिलीज कह सकते हैं, ओके। आप टीम को टीम्स कह सकते हैं। यह है आपका नॉन कॉम्पैक्ट नाउन का मजा। आप क्लास को क्लासेस, फैमिली को फैमिलीज, टीम को टीम्स कह सकते हैं, लेकिन नॉन कॉम्पैक्ट नाउन के साथ में आप ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। क्योंकि गाइस नॉन कॉम्पैक्ट जो नाउन होगा आप उनको ऐसा नहीं कर सकते, उनको जस्टिफाई करने के लिए हमें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। आप इनके साथ में एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं कर सकते। आप बेबी को बेबीज नहीं कह सकते। आप प्राइड को प्राइड्स नहीं कह सकते। आप शॉल को शॉल्स नहीं कह सकते। गाइज ये आपका कहना रॉन्ग हो जाएगा पूरी तरह से। ओके गाइज, अब इनको कैसे प्लूरल बनाना होगा वो देखिएगा। मेन पंगा है उसी चीज का ही कि इनको प्लूरल कैसे बनाना है। अगर कभी भी नॉन कॉम्पैक्ट नाउन को आपको प्लूरल बनाना हो तो क्या करना है वो समझिएगा गाइज। देखिए गाइज, यहाँ एग्जाम में आपको इसकी डेफिनेटली प्रॉब्लम आएगी। सीजीएल मेंस के अंदर 2016 में इससे सवाल आया, 17 में भी सवाल आया। सो गाइज यहाँ पर आपको डेफिनेटली इससे सवाल मिलने वाला है। अब आप कितना तैयार होकर जा रहे हैं घर से, ये आप पे डिपेंड करता है। हम लोगों का काम, जितने भी मेरे जैसे टीचर हैं यूट्यूब पर, वीडियो बनाने के बाद ख़त्म, आपका काम शुरू। ओके गाइस, अब वो कैसे करना है आपको, कैसे नहीं करना है, ये आप लोगों को देखना है। मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, वीडियो बना सकता हूँ, आपका काम यहाँ शुरू होता है। नॉन कॉम्पैक्ट नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो तो हम लोग जैसे कि कहा उसने बेबी, हम इसको करेंगे अ बेबी ऑफ गर्ल्स, यानी कि ऑफ लगा करके आपको उसको जस्टिफाई करना है जिसके लिए वो वर्ड बना है। मैंने कहा अ बेबी ऑफ गर्ल्स, अ बेबी ऑफ गर्ल्स। प्राइड बोलते हैं शेर यानी कि लॉयंस के समूह को, आप करेंगे प्राइड ऑफ लॉयंस, प्राइड ऑफ लॉयंस। आपने कहा शॉल, ये बोलते हैं मछलियों के समूह को, तो यानी कि SHOAL, शॉल ऑफ फिश। ओके गाइस, तो यहाँ पर नॉन कॉम्पैक्ट नाउन को अगर प्लूरल बनाना हो तो कुछ ये तरीका आप लोग अप्लाई करेंगे। आप इनमें डायरेक्ट एस या ईएस का इस्तेमाल नहीं करेंगे। ओके गाइस, एग्जाम में प्रॉब्लम आएंगी, डेफिनेटली इससे क्वेश्चन आएंगे। सो बस तैयार रहिए 100%, क्योंकि ज़िंदगी का यही उसूल है, 100% दीजिए और 100% लीजिए। आप एक बाजार में भी जब जाएंगे 100 का नोट लेकर के, तो 99 रुपीज़ का प्रोडक्ट खरीदने के बाद में आपने शायद ही कभी 1 रुपया उस पर छोड़ा हो, आप टॉफ़ी लेकर के उससे ज़रूर निकलते हैं बाहर। क्योंकि ज़िंदगी का यही उसूल है भैया, गिव 100% एंड टेक 100%। यस, तो यहाँ पे क्लियर सी बात है। आपको इनको प्लूरल बनाने के लिए क्या करना होगा मैंने बताया। तो आज की वीडियो में मैंने आपको सिखाया कॉम्पैक्ट और नॉन कॉम्पैक्ट नाउन। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो ठोक दीजिए एक लाइक गाइस, सपोर्ट कर दीजिए आप, क्योंकि जितना ज़्यादा आप सपोर्ट करेंगे आपको उतनी ही बेहतरीन ट्रिक्स मिलेंगी
ज़बरदस्त ट्रिक के साथ में हम लोग पढ़ाते हैं गाइस, ऐसा सब कहते हैं। मेरी वीडियो को देखिएगा, पहले 10-12 वीडियो को, आप तब चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा, कोई ज़बरदस्ती नहीं है गाइस। अगर आपको लगता है कि बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं तो आप सब वीडियो पर डिसलाइक मार के जाइएगा, हक बनता है आपका गाइस। ओके, चलिए फिलहाल चलते हैं गाइस, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।